नमस्कार, राधे राधे। सभी का स्वागत है हमारे पशुपालक भाइयों एवं मित्रों का। इस वीडियो में आज आपको जानकारी जिस टॉपिक पे देने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है, स्पेशली हमारे पशुपालक भाइयों के लिए। इस टॉपिक के बारे में जितनी भ्रांति है पशुपालक भाइयों के दिमाग में, उसका निवारण हम करना चाहेंगे और आगे से आपको सही जानकारी मिल सके। तो बात करेंगे हम मिड स्ट्रेस ब्लीडिंग के बारे में। यह इंग्लिश शब्दावली शायद आपको अभी समझ में ना आई हो, लेकिन इसको हम ब्रीफ करेंगे, इसको हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा है क्या चीज़। एक्चुअली हम देखते हैं जो हमारी विदेशी नस्ल की गाय हैं या क्रॉस ब्रीड, मिक्स ब्रीड, इनमें जब भी कभी हम कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं या फिर प्राकृतिक तौर से इनमें वीर्य सेचन का कार्य होता है, तो आप इनमें देखते होंगे कि 24 से 48 घंटे बाद आपको ब्लीडिंग मिलता है। ये ब्लीडिंग डिस्चार्ज के साथ, म्यूकस डिस्चार्ज के साथ मिक्स हो सकता है, यानी तारे जैसा डालता है पशु आपका, उसके साथ ये मिक्स रहता है। तो ये बेसिकली होता क्या है, यह एक नॉर्मल प्रोसीजर है। यह पशुओं के गर्भाशय में जब एस्ट्रस फेज में जाता है तो उस समय एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का लेवल उस समय हाई होने के कारण जब अचानक से ये मिड स्ट्रेस में जाता है, यानी ओवुलेशन हो जाता है, तो एस्ट्रोजन लेवल हाई होने के बाद अचानक से ड्रॉप होता है। इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन विड्रॉवल पीरियड। तो जब ये एस्ट्रोजन विड्रॉवल होता है तो उस समय इंटरनल ब्लीडिंग होती है। वो बेसिकली कैरिंकुलर कैपिलरी ब्लीडिंग रहती है, जो कि एक नॉर्मल स्वतः प्रक्रिया है क्रॉस ब्रीड एनिमल्स का, और वो ऊज आउट होता है, यानी कि बाहर आता है बाहर के योनि द्वार से। जिसको देख के हमारे पशुपालक भाई बहुत ही विचारणीय अवस्था में आ जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, कोई इंजरी हो गई हो, कोई क्षति हो गया हो। जो भी उनके यहाँ कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए प्रैक्टिशनर आए या कोई डॉक्टर आए, उनके द्वारा कोई क्षति तो नहीं हुआ है इंटरनल आंतरिक गर्भाशय में, या अगर प्राकृतिक तौर से वो करवाए हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं सांड द्वारा कोई इंजरी हुआ हो इंटरनल पार्ट में। तो प्यारे पशुपालक भाइयों, आपको हम बताना चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक स्वतः प्रक्रिया है जो कि 50 to 60% पशुओं में मिलता है जो क्रॉस ब्रीड होती हैं। तो अगर आप इस भ्रांति में रहेंगे और आप तुरंत किसी प्राइवेट डॉक्टर को या किसी भी डॉक्टर को, आप वेटनरी डॉक्टर को कॉल कर देंगे, अगर वह उसका विचार सही नहीं है तो वह पैसे बनाने के चक्कर में 3 दिन 4 दिन उसका ट्रीटमेंट करेगा। हालांकि उसको ये पता भी हो सकता है कि यह चीज़ क्या है, और ना भी पता होगा तो वो गलत इलाज करेगा, जिसका दुष्परिणाम ये होगा कि आपका धन का दोहन तो होगा ही होगा, साथ में उस समय अगर वो कुछ ऐसी दवाएं डालता है तो उल्टा उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे हमारे पशुपालक भाई कंफ्यूज होते हैं कि क्या कि जब भी मेटिस्ट्रस ब्लीडिंग, ऐसा कोई रक्तस्राव हीट के 24 से 48 घंटे बाद आपको दिखे, तो उसके बाद आपको पहली बात तो एआई नहीं करवाना है, कृत्रिम गर्भाधान नहीं करवाना है, या कोई भी प्राकृतिक तौर पे से भी सीमेन नहीं रखवाना है पशु में, क्योंकि यह संकेत है कि उसके अंदर अंडोत्सर्जन यानी कि ओवुलेशन, अंडा निकलने की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है। और ये प्रक्रिया पूर्ण होने के 12 से 48 घंटे बाद ही ऐसा होता है। उसमें आपको एआई करने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल सर्विस करवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी आपको ऐसा भी मिलता है कि एआई आपने करवाया आज 22 से 25 दिन के अंतराल पे आपको ब्लीडिंग मिलती है, और आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बच्चा फेंक दिया, एबॉर्शन हो गया हमारे पशु में। जी नहीं, ये बहुत ही बड़ा मिथ एक और है। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी मेटास्ट्रस ब्लीडिंग आएगा
और कभी कभी मेटास्टासिस ब्लीडिंग नहीं आएगा। तो हमने जो इस बार इसको सर्विस कराया, चाहे एआई से चाहे प्राकृतिक तौर पे से, तो हो सकता है इस बार इसमें मेटास्टासिस ब्लीडिंग ना आया हो, लेकिन वो जो अगला हीट है, हीट के लक्षण तो आपको नहीं दिखे, हो सकता है साइलेंट हीट रहा हो, लेकिन मेटास्टासिस ब्लीडिंग दिखा, और मेटास्टासिस ब्लीडिंग दिखा और आपको लगा कि पशु हमारा ठहर गया था, कंसीव हो गया था, और उसके बाद ये एबॉर्ट हो गया है। तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ भी वही प्रक्रिया रही है, एस्ट्रोजन लेवल डाउन हुआ अचानक से पशु में, और कैरेंकुलर कैपिलरी ब्लीडिंग हुआ, जिसके कारण वो रक्तस्राव दिखा। तो मेरे प्यारे पशुपालक भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से यही हम समझाना चाह रहे हैं कि मेटास्टासिस ब्लीडिंग में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये रक्तस्राव ज़्यादा दिन तक बना रहे और आपको दिखे कि नहीं, ये 2-4 घंटे या 12 घंटे के बाद भी नहीं बंद होता, बराबर डाल रहा है, तो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। हो सकता है इसमें फास्फोरस डिफिशिएंसी या कोई इंटरनल इंजरी वास्तव में हुआ हो, जिसके कारण ये समस्या बन रही है। हाँ, एक बात हम यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं, मेटास्टासिस ब्लीडिंग जिन पशुओं में ज़्यादा होता हो, ज़्यादा दिन तक होता हो, उनमें कुछ डिफिशियंसी भी होते हैं मिनरल्स के, ट्रेस मिनरल्स के, स्पेशली आयोडीन का। तो हाइपोथायराइडिज्म, जिन पशुओं में हाइपोथायराइडिज्म है उनमें आयोडीन की कमी है। एक रिसर्च में ये पाया भी गया, असम वेटनरी कॉलेज में इसका रिसर्च हुआ। तो जिन पशुओं में आयोडीन की कमी रही है, उनमें मेटास्टासिस ब्लीडिंग ज़्यादा समय तक दिखता है, और वो कंसीव करने में दिक्कत करता है पशु को। ज़्यादा दिन तक अगर ब्लीडिंग रहेगी तो जैसा कि वेल नोन है, ब्लड अगर कहीं किसी एरिया में ज़्यादा बना रहेगा तो वहाँ पे WBC भी पाया जाएगा, और WBC फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, यानी कि उनमें ये होता है कोई फॉरेन बॉडी, कोई बाहरी पार्टिकल जाएगा तो उसको मार के ख़त्म कर देते हैं, तो सीमेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसीलिए ये इनमें डिफिशिएंसी न होने पाए आयोडीन की, इसलिए आप आयोडीन की पूर्ति करें, इनको मिनरल पाउडर खिलाएं, और साथ में प्रॉपर चारी की व्यवस्था रहे, नमक की मात्रा मेंटेन रहे। ये सारी व्यवस्था करेंगे तो इसकी समस्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जानकारी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। राधे राधे।